वे रेस हो या थ्री वे रेस हो, अभी आधी लीग बची है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि सिटी में कमियां दिख रही हैं, आर्सेनल में साफ साफ कमियां दिख रही हैं, लिवरपूल में कमियां दिख रही हैं, यानी कि इस बार कोई ऐसी टीम नहीं है जो 90 पॉइंट की तरफ दिख रही हो। लास्ट सीजन हाफ पॉइंट पे इस स्टेज पे आर्सेनल के 50 पॉइंट थे, अब की बार आर्सेनल के 40 पॉइंट है। पिछले साल 18-19 मैच के बाद आर्सेनल के 50 पॉइंट थे लीग में। तो आप समझ सकते हो कि इट्स लाइक कि हर टीम की इस बार कमियां हैं। सो मे बी 90 पॉइंट वाला चैंपियन हमें देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप सिटी को लेट इन कर रहे हो। तुम बेसिकली सिटी को बोल रहे हो कि केविन डी ब्रुयने भी आएगा, डोकू हालांड सब फिट होके आ रहे हैं। मे बी सिटी जनवरी में लुकस पकेटा, आई डोंट नो, सिटी साइन कर ले। और लुकस पकेटा जिस लेवल पे बॉल कर रहा है ना, मैं कल वेस्ट हैम यूनाइटेड देखा, लुकस पकेटा जिस क्वालिटी के थ्रो बॉल्स निकाल रहा है ना, लुकस पकेटा का जो फाइनल थर्ड में जो इन्फ्लुएंस है ना, लुकस पकेटा विदाउट बॉल अपने बॉक्स में ट्रैक बैक रिकवरीज, क्लियरेंस, डुअल्स, जो डिफेंडिंग भी कर रहा है ना। अगर सिटी ने लुकस पकेटा साइन कर लिया ना जनवरी में, जो सिटी से रह गया था बैटिंग के चक्कर में, अगर एफए चार्जेस क्लियर हो गए ना उसकी, जो बैटिंग का जो सीन चल रहा है, और सिटी ने 80-85 मिलियन फेंक दिया ना बेटा, लीग खत्म हो जाएगी शुरू होने से पहले जनवरी में। तो बता रहा हूं, खुशियां मत बनाओ कि क्रिसमस में कौन टॉप पे बैठा है। सो बेसिकली आप आर्सेनल हो, आप लिवरपूल हो, यू आर बेसिकली struggling yourself. You're not basically bossing the game or like top of your game. So ये लीग बहुत वाइड ओपन है और ये मैच बहुत ज्यादा वाइड ओपन था। इट वॉज गुड गेम, इट वॉज इंटेंस गेम, बहुत इंटेंस गेम थी भाई। और दोनों टीम्स के पास बराबर मौके थे इस मैच को किल करने के, 3 पॉइंट लेने के बराबर चांस था भाई। साका वाला चांस हो, मार्टिनेली वाला चांस हो, या सलाह के पास 1-2 मौके गिरे, या ट्रेंट का वो क्रॉस बार इन साइड ऑफ द क्रॉस बार हिट करने वाला चांस हो। आई थिंक दोनों टीम्स के पास इस मैच में इनफ मौके थे 3 पॉइंट लेने के। और आप आर्सेनल हो, आप एनफील्ड में जा रहे हो और आप पहली 5 मिनट में लीड ले रहे हो, देन आप सोचोगे कि इससे बेटर स्टार्ट नहीं हो सकती। और लिवरपूल पहले के 20 मिनट गोल डाउन जाने के बाद दे वर सो डेस्परेट। लिवरपूल क्रॉस पे क्रॉस अटेम्प्ट कर रहा, लॉन्ग बॉल पे लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट कर रहा। इट्स लाइक एकदम से लिवरपूल की डेस्परेशन आई, लेकिन स्टार्टिंग के 20-25 मिनट क्वालिटी नहीं आई, फिर सलाह का गोल आया एंड उसके बाद आई थिंक लिवरपूल प्लेड एन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल गेम। दोनों टीम्स के पास मौके थे, बट एंड रिजल्ट से खुश कौन होगा? ऑब्वियसली आप आर्सेनल है, आप खुश हो। फुल टाइम पे जो मैनेजर का जो फेस कैम होता है, जो रिएक्शन होता है ना, आपको रिजल्ट किसके लिए क्या मायने किया आपको वहीं से पता चल जाता है। You can sense Mikel Arteta hugging his team member, staff member, कि नहीं भाई, Christmas we are on the top of the table yet again for the second year in a row. That's a massive. Anfield में आना, 1 पॉइंट लेके जाना, it's absolutely massive result. Even if you are Pep Guardiola City, maybe Pep Guardiola की सिटी एकमात्र टीम होगी जो एनफील्ड में जाती है और ये सोच के जाती है कि हम 3 पॉइंट नहीं लेके आए, तुम्हारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि पेप की सिटी पेप के एरा में पिछले 8 साल में 1 बार एनफील्ड में जीती है। तो आप समझ सकते हो कि इस ईर्गन क्लब की टीम को एनफील्ड में जाके खेलना और हराना बहुत बहुत मुश्किल है, और कंपीट करना भी बहुत बड़ी बात है। एंड मेरे हिसाब से आर्सेनल वो राइट एट इट। इट वाज लाइक कि कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है, बिकॉज बहुत इंटेंस था। एक साइड में बॉक्स में बॉल जा रही, 30 सेकंड बाद दूसरे बॉक्स में बॉल जा रही, एंड टू एंड फुटबॉल, ओपन फुटबॉल, मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं, ना आर्सेनल की ना लिवरपूल की, सिंपली बिकॉज बोथ टीम्स वर डेस्परेट। अब लिवरपूल कैसा फुटबॉल खेलता है? लिवरपूल को मिडफील्ड में बहुत ज्यादा पास सीक्वेंस बिल्ड नहीं करता, बहुत पेशेंस वाला बिल्डअप सिटी जैसा नहीं दिखाता। देवर लाइक टा इन्वर्ट करके टा के पास बॉल दे दो, बॉक्स में क्रॉस डाल देगा, स्विच ऑफ प्ले करके सलाह को ढूंढ लेंगे, वैन डाइक स्विच ऑफ प्ले करके लुइस डियाज को प्ले ऑन कर लेगा, सलाह को प्ले ऑन कर लेगा, डोमिनिक सोबोस्लाई एकदम थ्रो पास निकाल देगा। समझ रहे हो? तो इट्स लाइक जितना जल्दी हो सके बिल्डअप के चक्कर में नहीं पड़ना, जितना जल्दी हो सके फाइनल थर्ड अप्रोच करना है, फाइनल थर्ड में बॉल को प्रोग्रेस कराना है। दैट्स इट, दैट्स लिवरपूल स्टाइल ऑफ प्ले, हैवी मेटल फुटबॉल। अब आर्सेनल भी यही करता है। अब आर्सेनल थोड़ा बहुत बिल्डअप लेने की कोशिश करता है, लेकिन आर्सेनल का भी इतना पेशेंस वाला सिटी वाला बिल्डअप नहीं है कि 5-10 मिनट आप ग्रिल करते रहो, ओपोनेंट को सताते रहो, इरिटेट करते रहो, धीरे धीरे पास जाओ, प्ले में जाओ, फाइनल थर्ड अप्रोच करो, बॉक्स तक जाओ। नहीं, आर्सेनल भी अपने विंगर्स को जितना जल्दी हो सके प्ले ऑन करता है। साका हो, मार्टिनेली हो, ओडेगार्ड को बॉल आ जाए जितना जल्दी हो सके, ओडेगार्ड रनिंग फ्रॉम द बिहाइंड, लेफ्ट राइट स्विच ऑफ प्ले, ये सब मतलब इट्स लाइक फिर जब गेम इतनी ज्यादा पेस पे चलती है, फिर ज्यादा गेम इतनी ज्यादा डेस्परेशन पे, इतनी ज्यादा ओपन अप पे होती है, तो फिर ये चीजें होती हैं, फिर एंड टू एंड फुटबॉल होता है। टू बी ऑनेस्ट ये गेम बिल्कुल एंड टू एंड थी। आई थिंक आप लिवरपूल हो, यू शुड बी डिसअपॉइंटेड। आप 2 मैच घर में खेले बैक टू बैक एनफील्ड में, आप यूनाइटेड को नहीं हरा पाए, आप आर्सेनल को भी नहीं हरा पाए।
और ये दोनों मैच में गुड इनफ चांस थे, लिवरपूल के पास दोनों मैच में गुड इनफ चांस थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, आप बेसिकली टाइटल रेस में ना, आप मैन सिटी जैसी हरामी टीम को, पेप गार्डियोला की सिटी को आप इसकी लाइफ लाइन दे रहे हो। आप चाहे आर्सेनल हो चाहे लिवरपूल, आप इसकी सिटी को लाइफ लाइन दे रहे हो। आप सिटी को बता रहे हो कि देखो भाई क्रिसमस आ गई, हम जरूर है टॉप पे, हम जरूर है सेकंड पे, लेकिन तुम हमसे सिर्फ 2 ही पॉइंट पीछे रहोगे, 3 ही पॉइंट पीछे रहोगे अगर सिटी गेम इन हैंड जीतती है एवर्टन से मिड वीक। तो आप समझ रहे हो कि आप नहीं चाहते हो, मतलब ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है कि आप सिटी टीम को इतना ज्यादा चांस दो, बट मेरे हिसाब से बीइंग अ लिवरपूल फैन, यू शुड बी डिसअपॉइंटेड मैन, यू शुड बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट बैक टू बैक। बट आर्सेनल ठीक है, लास्ट ईयर एनफील्ड में जाके मुझे याद है आर्सेनल 2-0 अप था, पहले हाफ में 2-0 अप था, फिर ग्रांट ज़ाका ने हरामीपना दिखाया और ट्रेंट को टर्न ऑन कर दिया और लिवरपूल ने कम बैक कर दी। और कोनाटे लास्ट में एक चांस मिस किया था, लिवरपूल शायद वो मैच जीत भी जाता, 2-2 हुआ था वो भी। यानी कि आप समझ सकते हो बीइंग आर्सेनल आई थिंक इट्स अ मैसिव स्टेप कि आप एनफील्ड में जा रहे हो, आप इतना नेक टू नेक कंपीट कर रहे हो, आप इन क्रेजियस, टू बी ऑनेस्ट इट्स क्रेजियस फुटबॉल। इट्स लाइक आर्सेनल गया और आर्सेनल अपने तरीके से खेला। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आर्सेनल बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल था, नहीं था आर्सेनल, बट नोवेयर नियर एक्सेप्शन, बट एटलीस्ट तुम बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, एटलीस्ट तुम 3 पॉइंट लेके जाना चाहते थे। एंड आई थिंक दैट्स अ मैसिव लीप। अगर मैं आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा की बात करूं, 4 साल पूरे हो गए मिकेल आर्टेटा को। 2019 दिसंबर में इसी क्रिसमस के टाइम यूनाई एमरी को सैक करके आर्सेनल ने मिकेल आर्टेटा को सिटी से लाके अपॉइंट किया था। यानी कि 3 कंप्लीट सीजन, एक आधा सीजन, ये चौथा सीजन। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो कंपीट कर रहे हैं 4 साल बाद। यस दैट्स गुड, दैट वाज द एम, दैट्स वन ऑफ द स्टेप इन द जर्नी और टुवर्ड द गोल, टुवर्ड द डेस्टिनी। लेकिन डेस्टिनी है भाई सिल्वरवेयर है तुम्हारी डेस्टिनी। आर्सेनल शुड फील गुड अबाउट इट। एक हार्ड अर्न पॉइंट है। साला ने जिस तरीके से जिनचेंको डिफेंसिवली कितना एक्सपोज होता है, वंस अगेन हमने देख लिया। आई विल सी इट टाइम एंड टाइम अगेन कि जिनचेंको डिफेंड नहीं कर सकता। जिनचेंको को मिडफील्ड में इन्वर्ट करा लो, बिकॉज वो एक नेचुरल मिडफील्डर है। मिडफील्ड में अच्छे से खेल लेगा, पासिस कर लेगा, बॉल रिटेंशन कर लेगा, अच्छे क्रॉस डाल के बॉल को प्रोग्रेस भी करा लेगा, स्विच ऑफ प्ले भी करा लेगा। समझे, बॉल प्रोग्रेशन में मेरे हिसाब से जिनचेंको वन ऑफ द बेस्ट है अगर मैं डिफेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। बट देन अगेन 1v1 में डिफेंड करना, एरियल डुअल डिफेंड करना, दैट्स नॉट जिनचेंको's पार्ट ऑफ द गेम। एंड सलाह ने पूरा लिटरली जिनचेंको को लिटरली तबाह करके जलील करके रख दिया। ओडेगार्ड क्या कर रहा था पूरे मैच में? I don't know what, it was like a desperate attempt, it's like nerves catching him। ओडेगार्ड नहीं दिखा भाई। बड़े मैच में आप चाहते हो आपका बड़ा प्लेयर दिखे, मुझे ओडेगार्ड इस मैच में नहीं दिखा। बस he was getting deep possession, he was all over the place। साका, मार्टिनेली, जेसूस, इस फ्रंट थ्री। चलो थोड़ी सी बात करता हूं मैं। अब आर्सेनल की दिक्कत की बात करता हूं, तो दिक्कत आर्सेनल की कहां आ रही है? अब दिक्कत यह है कि भाई साका गोल कर लेना तो आर्सेनल बहुत अच्छा दिखता है। और मार्टिनेली को पहले तो टा ने पॉकेट किया, फिर टा मिडफील्ड में निवर्ट हो गया, एडवांस फाइन थर्ड में जाने अप्रोच कर दिया, तो फिर कोनाटे ने टा का राइट वाले साइड कवर करके कोनाटे ने मार्टिनेली को पॉकेट किया। तो मार्टिनेली, इट्स लाइक मार्टिनेली कौन है, किस खेत की मूली है? 15 गोल मारा लास्ट सीजन नहीं, इस साल मार्टिनेली खुद की शैडो बन के रह गया है। गैब्रियल मार्टिनेली भाई लिटरली कुछ नहीं। गैब्रियल जेसूस, मुझे पता है आर्सेनल की एम्बिशन है टाइटल जीतने के लिए, आई नो दैट। आर्सेनल फैन ड्रीम कर रहे हैं, पिछले साल रह गए, इस साल तो बिल्कुल ड्रीम कर रहे हैं कि भाई फेलियर से आदमी लर्न करता है, सक्सेस से तो कर नहीं पाता ना। बहुत लोगों का लॉजिक होता है फेलियर से ही लर्न करते हैं लोग, तो फेलियर तुम्हारा हो गया। इट्स लाइक अब हमने सिटी को भी हरा दिया, अब वी आर रेडी फॉर द मैसिव स्टेप, अब हमें टाइटल जीतना है। गैब्रियल जेसूस को स्ट्राइकर खिला के क्या आप एक टाइटल विनिंग टीम बनोगे? मेरे बहुत बड़े डाउट है। मैं सिटी फैन हूं और मैं गैब्रियल जेसूस का भी फैन हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो गैब्रियल जेसूस 90 मिनट टीम पे ग्राउंड पे टीम के लिए ऑफर करता है। वर्क रेट एब्सोल्युटली बिस्ट, प्रेस विद डॉट बॉल प्रेस सब कुछ शानदार, लिंक अप करने में वो सब कुछ शानदार। बट इज ही द गाय इन द बॉक्स दैट्स गोना हेल्प यू स्कोर 20 गोल अ सीजन, दैट्स गोना हेल्प यू विन द प्रीमियर लीग? आई एम नॉट सो श्योर अबाउट। मैं श्योर नहीं हूं कि गैब्रियल जेसूस हाफ चांस कन्वर्ट करेगा। गैब्रियल जेसूस का स्ट्राइकर वाला इंस्टिंक्ट है बॉक्स में, नहीं भाई नहीं है उसके। वो खुद बोलता है कि स्ट्राइकर वाला रोल से ज्यादा वो बाकी चीजें, प्ले मेकर, ये सब लेफ्ट राइट रोटेट करना एंजॉय करता है, वर्क रेट एंड ऑल। सो आई डोंट नो। एनकेतिया फिर एनकेतिया ग्लिम्स दिखाता है, एनकेतिया टॉप लेवल पे नहीं है। सो मे बी गोइंग फॉरवर्ड आर्सेनल के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए एक स्ट्राइकर साइन करना। आप बोलोगे जेसूस आ गया, सिटी वाली मेंटेलिटी, 4 टाइटल वाली मेंटेलिटी, कम ऑन मैन,
कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू नीड अ स्ट्राइकर, यू नीड अ स्ट्राइकर। और फिर साका और मार्टिनेली पे सारा लोड जा रहा है गोल का। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें आर्सेनल की हकीकत बता रहा हूं। लास्ट सीजन क्या हो रहा था, साका, मार्टिनेली और ओडेगार्ड, तीनों का कैसा सीजन गया लास्ट सीजन आर्सेनल के लिए? 15+ गोल इन द प्रीमियर लीग इटसेल्फ। तीनों के कंबाइन करके 50 गोल थे प्रीमियर लीग में, साका, मार्टिनेली, ओडेगार्ड। तो फिर इट्स लाइक तुम आर्सेनल का फुटबॉल देख लो यार, तुम आर्सेनल के मैचेस देख लो, तुम समझ जाओगे कि राइट पे ओवरलोड है तो स्विच ऑफ प्ले लेफ्ट पे मार्टिनेली को पेस के साथ प्ले ऑन करेंगे। लेफ्ट या मिडिल ऑफ द पिच में ओवरलोड है तो साका को वाइड रख के साका को प्ले ऑन करेंगे, स्विच ऑफ प्ले, डायगोनल बॉल खेलेंगे, दैट्स इट। साका कट इन साइड कर ले, साका कुछ कर ले, साका शॉट ले ले, दैट्स इट। ओडेगार्ड को बॉल फीड कर ले, बॉक्स में रन ले ले, ओडेगार्ड को स्कोर कर, दैट्स इट। मार्टिनेली अपने पेस से कट इन साइड करके ड्रिबल करके गोल कर दे, कुछ कर, दैट्स इट, दैट इज इट। इन तीनों के अलावा मुझे नहीं पता इस आर्सेनल की टीम में एक भी प्लेयर है जो 10, आई गेस जेसूस भी लगा दिया था 10-12 गोल, बट आई डोंट थिंक सो 10-12 गोल जेसूस के किसी भी स्ट्राइकर के आप टाइटल जीतने जा रहे हो इनफ होने वाले हैं। सो आपको पता है कि आपकी दिक्कत कहां है। जिस दिन साका स्कोर नहीं करेगा ना, और जिस दिन गैब मार्टिनेली स्कोर नहीं करेगा ना, दैट्स इट। बेसिकली यू आर स्टेयरिंग एट द बैक ऑफ द बॉल कि भाई जेसूस गोल कर ले, एनकेतिया गोल करके, नेल्सन गोल कर ले, डेक्कन राइस गोल कर ले, कोई तो गोल कर ले, कुछ तो चमत्कार हो जाए, समझ लो। ये नहीं चल सकता। बेसिकली आर्सेनल है टॉप ऑफ द लीग। देखिए बिग पॉसिबिलिटी आर्सेनल शायद इस साल लीग जीत ही जाए, जेसूस के साथ ही जीत जाए, बट एक टॉप लेवल पे बने रहने के लिए, एक टॉप टीम बने रहने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप जेसूस के साथ एक टॉप डॉग बन के रह सकते हो। आप ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट बनाए, आप ये सोच के बनाए हो कि हमें 4-5 साल प्रीमियर लीग डोमिनेट करनी है, जेसस को स्ट्राइकर खिला के लीग आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे, दैट इज इट। यू नीड अ स्ट्राइकर। और साका मार्टिनेली के परफॉर्मेंस में ऐसे ऐसे डिप आएंगे ना, फिर एक तो गेम बैनिश हो जाएंगे ना वो, देयर यू गो, यू विल लुक एब्सोल्युटली फ्लैट, यू विल लुक एब्सोल्युटली फ्लैट। गैब्रियल गाइडर आ गया, दैट्स इट, दैट्स इट। कोई ऐसा भी एक जबरदस्त चांस नहीं गिरा होगा साका मार्टिनेली का जो एलिसन ऑफ द लाइन आ गया था पहले हाफ में, दैट्स इट। आप बाकी आप नहीं बोल सकते कि भाई आर्सेनल ने बहुत तला क्लियर कट चांस क्रिएट की। आप बोलोगे ठीक है, एक डिफिकल्ट टीम से आप अवे खेल रहे थे, लेकिन मैंने आर्सेनल की प्रॉब्लम पूरा सीजन नोटिस की है। साका मार्टिनेली, ओडेगार्ड, दैट्स इट, दैट्स इट। आपको लिंक अप पे, रोटेशन, ये सब बेटर करने पड़ेगी। मैं साका का ओडेगार्ड के साथ या मार्टिनेली के साथ बहुत ज्यादा लिंकअप नहीं देखता हूं, इसलिए कि दोनों अपनी अपनी पोजीशन में रहते हैं, बॉल का वेट करते हैं, कटिंग साइड के लिए जाते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। रोटेशन, अंडरलैप, ओवरलैप, फुल बैक के साथ आई थिंक वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एट टाइम्स मुझे लैकिंग लग रही है। अब लिवरपूल की बात करता हूं, बिकॉज आपके पास मिडफील्ड में एंडो है, बिकॉज आपके पास सोबोसलाई जैसा एनिमल है मिडफील्ड में, जो बॉल प्रोग्रेसर है, जिसको फॉरवर्ड बॉल प्ले करना पसंद है, जिसको फॉरवर्ड रन लेना पसंद है, तो आपका गेम में टेंपो नहीं आएगा। आप कभी भी, मैं पहले बोल चुका हूं, इस सीजन लिवरपूल कभी भी गेम डिक्टेट मिडफील्ड से नहीं कर पाएगा। लिवरपूल कभी भी मिडफील्ड में ये सोचे कि हमने गेम चलानी है, गेम को टेंपो स्लो डाउन करना है, चीजें डिक्टेट करनी है, पोजेशन बहुत ज्यादा रखना, नहीं। ये सीजन का लिवरपूल ये सब काम नहीं कर पाएगा, सिंपली बिकॉज एंडो वो चीज अकेला ऑफर नहीं कर सकता। चाहे वो कर्टिस जॉन्स मिडफील्ड हो, चाहे वो गैक्पो हो, चाहे वो मैकलिस्टर हो, चाहे वो सोबोसलाई हो। ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड आप बोलोगे कि आपके मिडफील्ड से ज्यादा थ्रेट आ जाएगा, लेकिन मिडफील्ड में चीजें डिक्टेट, गेम का टेंपो कंट्रोल, मोर ऑफ द पोजेशन, मोर ऑफ द बॉल रिटेंशन, ये चीज लिवरपूल की नहीं होगी। और टाइम एंड टाइम अगेन इस सीजन हमें चीज देखने को मिल रही है कि लिवरपूल के मिडफील्ड में बॉल रिटेंशन उस लेवल का कंट्रोल है नहीं। तो फिर यही होता है, फिर एंड टू एंड होता है फुटबॉल, फिर आपका डिफेंस मोर ऑफ अंडर प्रेशर डलता है, फिर आप मोर ऑफ चांस कंसीडर करते हो, दैट्स द रियलिटी ऑफ फुटबॉल। बट गोइंग फॉरवर्ड भी लिवरपूल की एक कमी है, लिवरपूल की कमी भी बात कर लेता हूं। लुइस डियास, सडियो माने जिस तरीके से गया मैच के बारे में ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, कोई मतलब है नहीं, लेकिन सडियो माने को फॉल्स 9 भी क्लब खिला के काम ले रहा था। सडियो माने लेफ्ट विंग पे बड़ा बड़े काम करके दिया ओवर द ईयर, वो बताने की जरूरत है नहीं। फिर कहीं ना कहीं आप डियागो जोटा को लेके आए, ऑब्वियसली इंजरी कंसर्न वो रहते हैं। डियागो जोटा कभी भी पूरा सीजन मेरे हिसाब से 2 साल देख रहा हूं उसको फिट नहीं रहा, वो 1 महीना खेलेगा तो 1 महीना बाहर रहेगा डियागो जोटा। तो फिर जोटा का एरियल थ्रेट बहुत शानदार है, जोटा के बॉक्स में इंस्टिंक्ट बहुत शानदार है। जोटा वो नंबर 9 वाला रोल में फर्मिनो के एब्सेंस में पिछले 2 सीजन से भी खेल रहा है, इवन हेड ऑफ फर्मिनो भी खेल रहा था। अब जोटा की इंजरी के कंसर्न चल रहे हैं। लुइस डियास भले ही फिट होके वापस आ रहा है, जो स्टार्टिंग में लुइस डियास आया था ना, वो कितना शानदार था यार, वो कितना अग्रेसिव था, वो कितना इलेक्ट्रिक था, वो कितने ज्यादा टेक ऑन करता था, वो ओपोनेंट के डिफेंडर को लिटरली कांप के रखाता था भाई, वो वाला लुइस डियास। लेकिन अब लुइस डियास इस सीजन वाला इंजरी के बाद ही इज एब्सोल्युटली नोवेयर। आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस लुइस डियास। मुझे नहीं पता यार ये कौन सा लुइस डियास है, कहां से आ गया है, कोई डुप्लीकेट आ गया क्या कोलंबिया से? आई जस्ट डोंट नो मैन, आई जस्ट डोंट नो।
ये वाला लुइस डियास ना अग्रेसिव है, ना डायरेक्ट है, ना टेक ऑन कर पा रहा है, ना कटिंग साइड करके शॉट ले पा रहा है, ना उतना ज्यादा बॉक्स में थ्रेट पेनिट्रेशन कुछ नहीं कर पा रहा। फिर आपके पास रॉबर्टसन है नहीं, और सिमिकास की शोल्डर इंजरी अगर हो गई है तो आई डोंट नो गोमेज लेफ्ट बैक कितना कवर कर लेगा अगर आप टाइटल के लिए पुश कर रहे हो। एट द सेम टाइम सिमिकास भी जो फिट था, सिमिकास को अंडरलैप नहीं कर रहा, सिमिकास को ओवरलैप नहीं कर रहा, सिमिकास की लेफ्ट साइड पे कुछ खास रोटेशन नहीं हो रही, तो फिर लुइस डियास बहुत वन डायमेंशनल लग रहा है यार, बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल। इट्स लाइक तुम्हें पता है एज द ओपोनेंट तुम बहुत आसान हो गया लुइस डियास को मार्क करना। अगर किसी विंगर की हो, विंगर को मार्क करना इतना आसान हो गया ना, तो फिर इट्स लाइक तुम समझ लो उस विंगर का खौफ खत्म है, उस विंगर का थ्रेट, विंगर इज ऑल अबाउट थ्रेट। विंगर ऐसे होना चाहिए कि अपोनेंट के डिफेंडर डरे उनसे पूरा मैच कि हमें मार्क करना है, ये हमारे मार्कर है, इनको हमें बिल्कुल संभाल के रखना। विंगर्स का खौफ होना चाहिए मैच में, विंगर्स का खौफ होना जरूरी है, जरूरी है। मैं क्या देख रहा हूं, लुइस डियास बॉल आ रही है, कटिंग साइड किक, व्हाट इज गोइंग ऑन? सो बेसिकली लुइस डियास उस लेवल पे नहीं है। तो फिर वही चीज है कि सलाह कुछ कर ले, सलाह कैरी, बेसिकली तुम्हें सलाह कैरी कर रहा है इस सीजन। बेसिकली लिवरपूल का अटैक को, ये रियलिटी है, मोहम्मद सलाह कैरी कर रहा है इस सीजन। मोहम्मद सलाह कितना जबरदस्त कर रहा है सीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछला सीजन थोड़ा सा मीडियोकर गया, मोहम्मद सलाह वर्ल्ड क्लास विंगर है उसके स्टैंडर्ड से, लेकिन इस साल मोहम्मद सलाह इज एब्सोल्युटली फायरिंग। लेकिन फिर एक दो मैच मोहम्मद सलाह के साथ जा रहे हैं तो फिर ये रिजल्ट आ रहा है। कल भी मोहम्मद सलाह तुम्हारे लिए स्टेप अप किया, और फिर सेंट्रली कभी कोडी गैक्पो। देखो भाई, कोडी गैक्पो का वर्ल्ड कप ठीक ठाक गया, ठीक ठाक गया नीदरलैंड्स के लिए। लेकिन तुम्हें अगर ये लग रहा है ना, अगर तुम्हें ये वहम है ना कि कोडी गैक्पो इज द गाय, कोडी गैक्पो इज एब्सोल्युटली एट टॉप लेवल, नो ही इज नॉट, ही इज नॉट एट टॉप लेवल। कोडी गैक्पो कुछ कुछ ग्लिम्स दिखाता है एक आधे मैच में, एक आधे मैच में, एक आधे पैच आएगा गेम में जहां कोडी गैक्पो का बहुत जबरदस्त प्रेस ब्रेस ये सब निकलेगा, रन निकलेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। उसी मैच में 17 मिनट ऐसे भी जाएंगे कि तुम्हें लगेगा भाई कौन है ये, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या काम है इसका टीम में, क्या इन्फ्लुएंस है इसका टीम में, क्या इंप्रूव कर रहा है फाइनल थर्ड में चीजों को? नहीं, आंसर इज नो। बेसिकली आई डोंट नो, मे बी सेकंड सीजन है अब जाके यूर्गन क्लॉप को, मे बी इट्स टाइम टू अनलिश डार्विन न्यूनेज। आई नो तुम बेंच से उसको अनलिश करना चाहते हो, आई नो तुम्हें पता डार्विन न्यूनेज खुद उस लेवल पे नहीं कर रहा जिस लेवल पे एटलीस्ट सेकंड सीजन में तुम चीजों को एक्सपेक्ट करते हो। सो मे बी क्लॉप सोच रहा होगा कि नहीं यार, मैं फिर से चीजों को रश कर लूंगा, बेंच से आके मैं डार्विन न्यूनेज का बेस्ट निकाल रहा हूं, अगर मैं उसको रेगुलर स्टार्ट करूंगा, आई डोंट नो हाउ ही विल परफॉर्म। सो बेसिकली क्लॉप के अपने डाउट है, बेसिकली क्लॉप के दिमाग में डार्विन न्यूनेज इज नॉट द गाय हु इज गोना स्टार्ट वीक इन वीक आउट राइट नाउ। सो बेसिकली फिर वो कोडी गैक्पो से कंपेंसेट कर रहा है उस चीज को, कभी जोटा से कंपेंसेट कर रहा है, फिर बेंच से अनलिश कर रहा है डार्विन न्यूनेज को। तो आप समझ सकते हो कि क्लॉप कितना ज्यादा ट्राई कर रहा है, इज ट्राइंग हिज बेस्ट, इज ट्राइंग सो हार्ड, बिकॉज उसको पता है ना गैक्पो उस लेवल पे 90 मिनट का प्लेयर है, ना डार्विन न्यूनेज उस लेवल पे 90 मिनट का प्लेयर है, और फिर ऊपर से जोटा की इंजरी, और ऊपर से लुइस डियास का इंजरी के बाद फिट होना। हमने सोचा, लिवरपूल फैन ने सोचा था कि देयर यू गो मैन, वी गोना बी फाइन ऑन द लेफ्ट साइड, यू आर नॉट फाइन ऑन द लेफ्ट साइड। अब रॉबर्टसन नहीं, सिमिकास नहीं, क्या कुछ होगा लेफ्ट पे मुझे नहीं पता। सो बेसिकली बोलने को तो अच्छी बात है कि लिवरपूल आर इन द टाइटल रेस, जो मैं तारीफ भी कर रहा हूं लिवरपूल, एक ही पॉइंट बीच आप, यू आर एब्सोल्युटली इन द रेस फॉर द टाइटल। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से मसला दिक्कत होने वाली, लिवरपूल के फ्रंट दिक्कत होने वाली है। सो आप बेसिकली फिर मैं ऐसे दो टॉप टीमों की बात कर रहा हूं ना, लिवरपूल और आर्सेनल, जो दोनों टाइटल के लिए जा रही है साथ। फिर आप समझ सकते हो कि टाइटल के लिए जा रही है टीमें, और फिर भी उनकी इतनी कमियां गिना रहा हूं। और 18 मैच के बाद 40 पॉइंट, यानी कि एक मैच आर्सेनल लिवरपूल जीत ले 43-42 पॉइंट, यानी कि आधी लीग खत्म है 43 पॉइंट, पूरी लीग खत्म है 85-86। अगर ऐसे ही खेले तो 86 क्या सिटी के सामने इनफ होगा? बेसिकली सिटी खुद हग रही है साथ, सिटी हैव बीन एब्सोल्युटली रबिश सो फार। तो बेसिकली आप बोल सकते हो आपकी बार एक मीडियोकर से टाइटल रेस देखने को मिल रही है, कि ऐसी टाइटल रेस जिसमें ट्रैवल विनर 3-पीट वर्ल्ड चैंपियन सिटी हग रही है मैच आफ्टर मैच, और ऐसी टाइटल रेस जहां पे आर्सेनल दे आर एब्सोल्युटली नोवेयर नियर देयर बेस्ट ऑफ द लास्ट सीजन। मैं क्लियरली बोल रहा हूं आर्सेनल उस लेवल पे नहीं है। और लिवरपूल अच्छा किया, बहुत लोगों को सरप्राइज भी किया, हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन लिवरपूल में भी एट दैट सेम टाइम बहुत कमियां दिख रही हैं।